नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि एसआईपी जो है आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है और यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो वर्ड होता है इसमें कितना सार्थक साबित होता है। एक छोटी सी राशि जो है आगे चल कर के कितनी बड़ी राशि बन जाती है, यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए होता है। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, जिन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक छोटी सी राशि, जब आप छोटी छोटी राशि इकट्ठे करते जाते हैं तो एक बड़ी राशि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वह बड़ी राशि अपने आप नहीं होती है, उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और उसके ऊपर इंटरेस्ट जब मिलना चालू होता है तो धीरे धीरे करके वह एक बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो जाती है और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूप ले लेता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बोले थे वह गलत नहीं था, वह सही था और आज के भी युग में वह सही साबित हो रहा है। निवेश करने के लिए छोटे से राशि शुरुआत जहां होती है, वह एसआईपी एक छोटा सा टूल है। उस टूल के जरिए आप शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे जब बड़ी राशि इकट्ठी होती जाती है और वह पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब आप समय देते हैं उसमें, तब पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको आने वाले समय में अच्छा खासा बेनिफिट, एक अच्छा खासा रकम तैयार करके देता है। तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब आप एक छोटा सा आम का पेड़ लगाते हैं तो बहुत ही छोटा होता है, समय के साथ वह बढ़ते जाता है, उसमें खाद, पानी, बीज, हवा सब देते हैं आप उधर, तो धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा होते जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वह इतना बड़ा हो जाता है, उसमें फल और फूल लगने लगते हैं, तब आप उसका जो है आजीवन सेवन करते रहते हैं। शुरुआत में आपको देखभाल करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाता है पेड़, आपको थोड़ा कम देखभाल करना पड़ता है और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वह आपका देखभाल करने लगता है। इससे आप फल, फूल, छांव, लकड़ी और भी कुछ बहुत सारी चीज़ प्राप्त करते हैं। नेचर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरह से जब छोटे से पैसे से आप शुरुआत करते हैं, आपकी राशि जब धीरे धीरे जमा करते जाते हैं, छोटा छोटा पैसा इकट्ठा होकर के, तो अंत में एक बहुत बड़ा राशि इकट्ठी होती जाती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी इसी तरह से कार्य करता है। इसे हमें लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि भाई छोटी सी राशि किस तरह से बड़ी राशि में बदलती है। मान लीजिए कि आप छोटे से शुरुआत करते हैं, 5,000 रुपये पर मंथ से इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। पर मंथ आपने 5,000 रुपया लगाना चालू किया किसी भी एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में। जब 1 साल का टाइम फ्रेम देते हैं, समय मात्र 1 साल है, आप म्यूचुअल फंड में अगर नए हैं तो यह मान के चलिए कि अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। आपको विश्वास करना होगा, 15% मिलता है यहाँ पर। हाँ, अनरियलिस्टिक रिटर्न मत रखिए कि 30%, 40% मिल जाएगा, वैसा संभव नहीं है। लंबे समय कहने का मतलब कि 10 साल से ऊपर का समय, जितना ज़्यादा रखेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो खैर देखते हैं, जब 1 साल के लिए आप रखते हैं 5,000 की राशि, तो 5,000 जब राशि देते हैं तो देखिए आपको कितना राशि देना पड़ रहा है शुरुआत में। इतना सारा मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है आपका। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 60,000, उस पर गेन बहुत ही छोटा, मात्र 5,000 रुपये आपको गेन हुआ है 15% के अनुसार से देखा जाए। तो ये क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ हो रहा है। जड़ें मजबूत हो रही है धीरे धीरे करके। आप इसमें देखेंगे जड़ें मजबूत होना चालू हुआ, आपको समय देना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपका जड़ धीरे धीरे करके मजबूत होगा। अगर इसी इन्वेस्टमेंट पीरियड को बढ़ा करके 5 साल कर देते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं उसी म्यूचुअल फंड में, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, 5,000 रुपये पर मंथ अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। टाइम फ्रेम आपका बढ़ के 5 साल हो गया, रिटर्न वही 15% हम लोग रखते हैं। देखिए, शुरुआत में इतना जमा किए, फिर इतना जमा किए, इतना जमा किए और इतना, फिर इतना जमा कर दिया आपने, टोटल 5 साल में। यहाँ पर देखिए कुछ तो मैजिक हो रहा है।
हो रहा है मैजिक, थोड़ा सा रिटर्न मिला, थोड़ा ज़्यादा मिला, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। यानी यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जो 3 लाख हुआ 5 सालों में, 5,000 रुपया पर मंथ जो इन्वेस्ट कर रहे थे, 3 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू आपका हो गया 4.48 लाख, उस पर गेन कितना हुआ 1.48 लाख। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या और होता है। यहाँ पर देखिए गेन धीरे धीरे बढ़ रहा है, शुरुआत में कितना कम था, अब थोड़ा बढ़ा है। इसी टाइम फ्रेम को आप बढ़ा करके मान लीजिए 5 साल की जगह आपने 10 साल कर दिया, पैसा उतना ही दे रहे हैं आप, आपका पैसे का पेड़ उतना ही है, उतना ही दे रहे हैं आप पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। देखिए अब गेन किस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है आपके साथ। यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। जो शुरू में आपने मेहनत किया उसका परिणाम अब मिलना चालू हुआ। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 6 लाख रुपये, और उस पर गेन देखिए, गेन का जो है अमाउंट ज़्यादा हो गया 7.93 लाख, लगभग 8 लाख के आसपास। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है समय के साथ साथ, जब आप उसमें बने रहते हैं तभी वर्क करता है। अगर बीच में आप मिस करेंगे किसी भी तरह का एसआईपी तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। अगर गलती से आपने किसी एक एसआईपी को मिस भी कर दिया तो आपका रिटर्न 10 से 15% तक कम हो जाएगा आने वाले समय में। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है तभी कार्य करता है जब आप सभी एसआईपी को नियमित रूप से आप चालू रखें, उसमें इन्वेस्टेड रहें लगातार, तब वो अच्छे तरीके से कार्य करता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए इस टाइम फ्रेम को बढ़ा करके हम लोगों ने 20 साल कर दिया। अब देखिए असली मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पर कार्य करता है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था। देखते हैं। शुरुआत में देख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, कितना कम है सो। अब खाली गेन और गेन ही दिख रहा है। आपके अमाउंट पर इतना सारा गेन हो गया, देखते जाइए 20 सालों में। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका वही 5,000 है, इन्वेस्टमेंट कर दिया 12 लाख रुपया, उस पर गेन देखिए कितनी बड़ी राशि तैयार हो गई है, 64 लाख। कहाँ 12 लाख इन्वेस्टेड है, 64 लाख उस पर गेन हो गया। तो इस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करता है। जब आप उसमें समय देंगे, नियमित रूप से इन्वेस्टेड रहेंगे, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए कार्य करते रहेगा। इसे एक स्नैपशॉट के जरिए समझते हैं। शुरुआत में हम लोग देखे थे कि 5,000 रुपये की राशि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, 5,000 रुपये की राशि 5 सालों के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट था लगभग 3 लाख रुपये। उस पर 15% का रिटर्न मिला, ठीक है। 1,48,000 का कॉर्पस, 1,48,000 का गेन आपको मिला 5 साल। इन्वेस्टमेंट टाइम पर आपने बढ़ाया, अमाउंट उतना ही रखा, 6 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया आपका। 10 साल जब किए तब उस पर लगभग 8 लाख का रिटर्न मिला। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पर 5 साल से 10 साल में जा रहे हैं तो 1 लाख का वैल्यू बढ़ करके 7 लाख, लगभग 8 लाख रुपया हो रहा है। 1.5 लाख से सीधा 8 लाख गेन हो रहा है आपके लिए। वही जब 20 सालों के लिए करते हैं तब देखिए कितना ज़्यादा मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कार्य कर रहा है। लगभग 64 लाख के आसपास गेन हो रहा है यहाँ पर। तो एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी कार्य करता है जब आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं। बिना कोई एसआईपी को मिस किए आप इन्वेस्टेड करते हैं म्यूचुअल फंड में, अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड करते हैं, तभी आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करता है। एसआईपी एक जरिया है इन्वेस्ट करने का। समय उसके साथ मिल जाता है। जब लंबे समय के लिए आप करते हैं तब पावर ऑफ कंपाउंडिंग सही रूप से कार्य करता है। शुरू में जैसे आम के पेड़ में देखा था, शुरुआत में जब आप लगाते हैं पेड़ तो कुछ भी कार्य दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जब समय धीरे धीरे अंतराल जब बड़ा होते जाता है
तब उसमें अच्छे फल और फूल लगते हैं, तभी एक अच्छा रकम इकट्ठी हो पाती है। तो इसलिए यहाँ पर दो पहलू आपको ध्यान में रखना होगा। अगर पैसा कम देना है तो समय देना पड़ेगा, तभी आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करवाने के लिए आपको एसआईपी के जरिए लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, सलाह लीजिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड सलाहकार का, जो कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करे, उसमें बने रहिए, लगातार उसको रेगुलर ट्रैक करते रहिए, साल भर 6 महीने के बाद। हाँ, आप हर दिन देखेंगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उसको समय दीजिए, रेगुलर ट्रैक करते रहिए। अगर कहीं फंड खराब करता है तो उससे निकल करके दूसरे में एसआईपी में शिफ्ट कीजिए, दूसरे म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कीजिए। इस तरह से आपको प्रयासरत रहना होगा समय के साथ साथ, तभी एक अच्छा आपके लिए कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा और तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग सही रूप से कार्य कर पाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी तरह का क्वेरी हो ज़रूर कॉल कीजिए, आपको हेल्प ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।